जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में। साथियों, बहुत सारी एनबीएफसीज का लोन आपके ऊपर हो चुका है और अब आपको डर लग रहा है कि आगे चल के क्या हो सकता है। तो साथियों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही है। बहुत सारे भाई मेरे से ये कह रहे थे कमेंट सेक्शन में और मैसेजेस करके कि सर लोन के बारे में आप बता रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात, ये फलाना ढिमकाना रूल्स बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो एनबीएफसीज हैं वो तो इन रूल्स को मानती नहीं है। क्योंकि मैंने उनके रिकवरी वालों से बात करा, उनके लीगल वालों से बात करा, तो वो कहते हैं कि भाई साहब हम तो एनबीएफसी हैं, हम बैंक नहीं हैं, हम ऐप हैं। जो कि आजकल एनबीएफसी सिंपल तौर में समझो, जो कि आप ऐप्स लोन लेते हो ना, वो लोन होता है, ठीक है। कोई भी ऐप हो गया, अलग अलग प्रकार के आजकल बन गए हैं, ठीक है। तो उन ऐप से जब आप लोन लेते हो तो वो कहते हैं कि हम तो भाई बैंक के रूल फॉलो ही नहीं करेंगे, हम तो एनबीएफसी है, हमारी ना कोई सेटलमेंट होती है, ना ही हम कोई रूल फॉलो करते हैं। तो आज इसी के ऊपर वीडियो रहेगी कि एनबीएफसी, जितनी भी एनबीएफसीज हैं, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हैं और क्या सच में इनके ऊपर कोई रूल लागू नहीं होता, क्या सच में इनकी सेटलमेंट नहीं होती। बहुत सारे ज्ञानी लोग भी मैंने आज तक देखे हैं जो कि पता है हमसे कॉल बुक करते हैं और बोलते हैं कि सर नहीं मैंने पूरा चेक कर लिया, एनबीएफसी की तो सेटलमेंट होती नहीं है, फलाना एनबीएफसी है वो सेटलमेंट करती ही नहीं है। तो मैं उनको भी है ना सच्चाई से, प्रॉपरली जो सच्चाई है ना उससे उनका सामना करवाऊंगा। रुक जाइए, ठीक है, इस बात को समझिए, ठीक है। तो पहली बात तो एक चीज़ समझ लो कि जितनी भी एनबीएफसी है ना वो आरबीआई के अंडर आती हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी एनबीएफसी जिसने आपसे लोन जिससे आपने लोन ले रखा है और वो आरबीआई के अंडर नहीं आ रही, वो रजिस्टर्ड नहीं है आरबीआई के अंदर, तो 100% चांसेस है कि वो एक चाइनीज ऐप होंगे। जो चाइनीज ऐप लोन देते हैं ना वो होंगे, ठीक है। अगर उनसे आपने लोन ले रखा है तो आप लोन भरो या मत भरो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप बस साइबर क्राइम में जाके उसकी कंप्लेंट करो, अपनी एफआईआर दर्ज करवाओ, वो आगे चल के आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब लोन देने के लिए और वहां पर ब्याज उठाने के लिए सीधे सीधी बात है, आरबीआई में रजिस्टर होने की जरूरत है। अब जब आरबीआई में कोई भी ऐप, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड होगी तो सीधी सी बात है उसको आरबीआई के रूल्स का पालन करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। फिर चाहे वो रिकवरी हो, चाहे ब्याज हो, सारी चीज़ों में, ठीक है। अब लोग ये बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, उनको एनबीएफसी वाले ही डराते हैं ज़्यादा, ठीक है, कि देखो हम एनबीएफसी, हमारी सेटलमेंट नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एनबीएफसी क्यों सेटलमेंट करेगी, वो बैंक के रूल क्यों फॉलो करेगी, बैंक सेटलमेंट करता है ना। तो मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, ऐसी कोई एनबीएफसी आज के टाइम में नहीं है जो सेटलमेंट ना करती हो। एक दो हैं, उनके एग्जाम्पल दूंगा, उनका नाम लेके एग्जाम्पल दूंगा मैं, पता है उन लोगों को समझाऊंगा। कई लोग बोलते हैं जैसे अभी, और कई लोग ये भी बोल रहे थे कि सर जो एनबीएफसी है वो केसेस भी फाइल कर देती है, समझे। वो बैंक की तरह नहीं है कि बैंक कम केस फाइल करती है, एनबीएफसी सारी ही केस की तरफ केस फाइल कर देती है। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। मैं समझाता हूँ आप लोगों को कैसे, ठीक है। देखो, बहुत सारी एनबीएफसी छोटी एनबीएफसी होती हैं जिनके पास फंड कम होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जिनके पास फंड कम होता है ना वो ज़्यादा तड़पड़ाती है, मैं आपको जेन्युइनली कहूँ तो, ठीक है। जैसे अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था, ठीक है, सुनने में क्या देखने में आ रहा था, ठीक है, जो किस्त करके एक एनबीएफसी है, सब लोग जानते होंगे, ठीक है। अब कई लोग बोल रहे हैं कि सर किस्त जो है वो सब पे केस फाइल कर रही है। ऐसा नहीं था, मेरे बहुत सारे क्लाइंट थे जिनका भी किस्त से लोन था, कुछ पे हुए थे, कुछ पे नहीं हुए थे, ठीक है। उन्हीं लोगों पे ज़्यादातर केस फाइल हुए थे जिन्होंने नोटिस का टाइम टू टाइम रिप्लाई नहीं करा हो, बिल्कुल इग्नोर कर दिया हो नोटिस को, उन पे केस ज़्यादा जल्दी फाइल होते हैं, ठीक है। और क्या किस्त ही केस फाइल कर रही थी लोगों के अगेंस्ट में। किस्त देखो एक ऐप है, मैं आप लोगों को सबको समझाऊंगा कि जो कई बार हम लोग ये चीज़ से मैच नहीं कर पाते कि हमें लोन कौन दे रहा है और हमें उसके बीच में प्रोवाइडर, ब्रोकर कौन बना हुआ है। अब जो किस्त है वो भाई साहब एक सिंपल तौर पे अगर मैं कहूँ एक वर्ड में, तो वो एक ब्रोकर है। वो आपका और जो लेंडर पार्टी है, जैसे लेंडर अलग होता है, जैसे जो केस फाइल कर रही थी वो एसआई क्रेवा थी, ठीक है। वो कंपनी सारे लोगों पे ज़्यादातर केस फाइल कर रही थी सेक्शन 25 के, ठीक है। अब किस्त के अंदर और भी लेंडर थे जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, वो लोग नहीं कर रहे थे, तो उन बंदों के केस फाइल नहीं हुए थे। तो क्या एसआई क्रेवा ने केस फाइल करके सबके पैसे ले लिए, सबको जेल में करवा दिया क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जिनके ऊपर केसेस भी फाइल हुए उनकी भी डेट चल रही है, कुछ नहीं होता। लॉयर जाता है, अपनी डेट ले लेता है, कोई वारंट वगैरह इशू नहीं होता, कोई दिक्कत ही नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ पर बात खत्म हो जाती है। यही चीज़ होती है मेनली सारे केसेस में। तो इतना डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी आपको बता देना चाहता हूँ कि इकलौती एनबीएफसीज ही ऐसी हैं, ठीक है, जिनमें 99% के चांसेस होते हैं कि वो केस फाइल नहीं करेंगे, सिर्फ 1% का चांस होता है। बैंक में ये जो चांस है ना वो 5% का है, ठीक है।
जैसे आपको मैं बड़ी बड़ी एनबीएफसी के नाम बताऊंगा जो केस फाइल करती ही नहीं है। जैसे अपना होम क्रेडिट हो गया, ठीक है, बजाज फाइनेंस हो गया, अपना नावी हो गया। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा नावी से लोन चल रहा है, ठीक है। अभी इसकी नावी का एक और पहलू बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जो ये सेटलमेंट वाली बात है ना, वो भी समझना आप लोग, ठीक है। कई लोग बोल रहे थे कि सर नावी से लोन चल रहा है, ठीक है, 5 लाख का है, 8 लाख का है, वो केस फाइल कर देगा तो क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, नावी केस फाइल तो छोड़ो, लोगों को नोटिस भी नहीं भेजती है। खाली एक डिमांड नोटिस भेज देगी, उतना काफ़ी है। ना कोई सेक्शन 25 का नोटिस, ना कोई चेक बाउंस का नोटिस, ना कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस। आज तक मैंने कोई सिंगल नोटिस नहीं देखा डिमांड नोटिस को छोड़ के। अब कई लोग उठ के आ जाएंगे, बोलेंगे डिमांड नोटिस तो आया मेरे पास, ऐसे। डिमांड नोटिस को छोड़ के ज़्यादातर कोई खास नोटिस वो नहीं भेजती है, कोई लीगल प्रक्रिया वो नहीं करती है। क्योंकि एनबीएफसी के पास वो लोग इतना ज़्यादा मोटा ब्याज चार्ज करते हैं कस्टमर पे कि उनके पास पैसा ही बहुत है आज के टाइम पे, झूठ नहीं कहना चाहता। 1 लाख रुपए ये लोग लोन पे देते हैं, 1,60,000 वापसी लेते हैं। 60,000 रुपये का ब्याज ये लोग वापसी लेते हैं, सोच लो, ठीक है। उस पर भी फलाना चार्ज, ढिमकाना चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, 10 तरीके के रहते हैं। तो उनको इतना डर नहीं रहता, ठीक है, सिंपल तौर पर कहा जाए तो। अब आ जाते हैं इस पे कि भाई साहब ये एनबीएफसी सेटलमेंट नहीं करती है। जैसे जितने भी लोग नावी के होंगे ना, या किस्त के भी होंगे, कई लोग किस्त के भी बता रहे थे मेरे को, ठीक है। तो मैं दोनों का पहलू बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं कि नावी सेटलमेंट करती ही नहीं है, नावी तो खुद की कंपनी है ना उनकी, तो वो सेटलमेंट नहीं करती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि चलो मान लेते हैं कि नावी खुद से सेटलमेंट नहीं करती है, ठीक है। लेकिन नावी अगर आपका लोन राइट ऑफ हो जाएगा ना, जैसे ही राइट ऑफ होगा, आपका जो लोन अकाउंट है वो किसी और को बेच देगी, जैसे किसी और एनबीएफसी को या फिर किसी और बैंक को। जैसे हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा केसेस उसने अपने कोटक महिंद्रा बैंक को बेच दिए थे। अब कई लोग बोलेंगे बेच क्यों देते हैं, दरअसल एक ट्रिक होती है, मैं आपको लोगों को समझाऊंगा। अगर ये लोग अपने लोन की सेटलमेंट करेंगे ना, तो इनको सेटलमेंट करते टाइम पे भी अपने लोन को एनपीए में दिखाना पड़ेगा। उससे इनका जो मार्केट होता है ना वो गिरता है थोड़ा बहुत, फंडिंग वगैरह नहीं मिल पाती है। इसी चक्कर में ये क्या करता है, लोन को बेच देते हैं। अब ये क्या बेचेंगे ना, तो उनकी इनकम में काउंट हो जाता है, थोड़ा सा लॉस हट जाता है, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा टैक्टिक है, ये कस्टमर नहीं समझ पाते, ये लीगल भाषा आ जाती है थोड़ी सी यहाँ पर, ठीक है। अब ये कोटक बैंक को इन लोगों ने बेचा होगा आई गेस 5 से 10% में, ठीक है। कोटक बैंक आपसे सेटलमेंट कर लेगा 10 से 15% में आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना 5% और लगा के वहाँ पर आराम से सेटलमेंट हो जाती है। और कोई बड़े बैंक होते हैं तो वो सेटलमेंट भी नहीं करते, वो ऐसे ही पड़े रहने देते हैं सारे लोन को, उनके अकाउंट में दिखता रहता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को, समझ गए। ऐसा होता है एक्चुअली में, सेटलमेंट करती हैं हर एक एनबीएफसी, हर एक बैंक करती है। कोई लोग अलग तरीके से करते हैं, एक तरीके से ये भी सेटलमेंट हुआ कि किसी और को भेज दिया है, अब वो जान लेगा अपने अपना आपसे आपस में सेटलमेंट कर लेगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। और कई लोग बोल रहे थे कि सर किस्त जो है हम उसको रीच आउट कर रहे हैं, वहाँ से ऑफिशियल मेल में लिख के आ रहा है कि किस्त सेटलमेंट नहीं करता। अरे भाई किस्त सेटलमेंट करेगा क्यों, ये बताओ। आपने लोन किस्त से नहीं लिया है, किस्त सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर था। आपने जो भी उसकी लेंडर होगा, ठीक है, उस ऐप का, जैसे एसआई क्रेवा हो गया, या फिर जो क्रेड का, हम लोग क्रेड से लोन लेते हैं ना, क्रेड करके ऐप सुना होगा आप लोगों ने, तो वो जो लोन देता है वो देता है आईडीएफसी। तो आईडीएफसी सेटलमेंट करेगा ना, क्रेड थोड़ी करेगा। तो आपको रीच आउट करना है एसआई क्रेवा को या फिर जो भी लैंडर हो उसको, तो वो सेटलमेंट करेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये बात भी ख़त्म हो जाती है। अब बहुत सारे भाई लोगों का ये भी कहना होता है कि सर लेकिन ये एनबीएफसी हैरेसमेंट ज़्यादा करती है, परेशान ज़्यादा करती है, इसको रोकने का क्या तरीका है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, एनबीएफसी इसको रोकना बहुत ही आसान है बैंक की तुलना में। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। देखो ज़्यादातर जो एनबीएफसी आज के टाइम पे ऑनलाइन मौजूद है, ट्विटर वगैरह पर, ठीक है। तो मैं सभी भाइयों को बोलूँगा कि आप लोग उन एनबीएफसी के अगेंस्ट में, आपको जो भी हैरेसमेंट हो रही है, आपके साथ गाली गलौज हो रही है, बदतमीजी हो रही है, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप लोग अपने लोन नंबर के साथ में एक एक ट्वीट डेली डालो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो कंप्लेंट है वो डेली रेज होगी, ओके। जब डेली कंप्लेंट रेज होगी, ठीक है, तो वो लोग उस पर एक्शन लेंगे। अगर आप उससे भी एक स्टेप आगे जाना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है, एकदम ही स्टॉप लग जाएगा, ख़त्म हो जाएगी कहानी। कैसे? आप सीधे आरबीआई को कंप्लेंट करो, ठीक है। आरबीआई के पोर्टल पे जाके, आरबीआई का सीएमएस पोर्टल है, उस पर जाके कंप्लेंट फाइल करो। उससे क्या होगा कि जितनी भी एनबीएफसी है, इनका लाइसेंस आरबीआई के हाथ में ही होता है। बैंक के पास थोड़ी ज़्यादा पावर होती है, लेकिन एनबीएफसी के पास कोई पावर नहीं होती है। वो आरबीआई चाहे तो उनको सीधा बंद कर सकती है एक दिन में, और ऐसा होता है। हमारी दिल्ली में बहुत सारी प्राइवेट एनबीएफसी चल रही थी,
छोटी छोटी, ठीक है। तो उनको खाली रिकवरी के इशू में आरबीआई ने 10 एनबीएफसी बंद करी थी पिछले महीने में, सोच लो 10 एनबीएफसी। वो आगे चल के कोई लोन प्रोवाइड कर ही नहीं सकती हैं, समझे। और जिन पे अभी प्रोवाइड कर भी रखा है उनसे हैरेसमेंट नहीं कर सकती, अब रिकवरी पूरी बंद, सोच के देख लो। तो इस प्रकार से चीज़ें करी जाती हैं, इस प्रकार से। अब कई लोग अपनी किस्मत को बैठ कर रोते रहते हैं कि यार कंप्लेंट हम करेंगे तो हमारे ऊपर कोई एक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, या कंप्लेंट करते नहीं है, बोलते रहते हैं कि सर कब तक चलेगा ये। तो मैं ऐसे लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई साहब, जब तक आप कंप्लेंट नहीं करोगे तब तक ये लोग आपको परेशान करते रहेंगे। जिस दिन आपने कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दिया उस दिन आपको परेशानी खत्म हो गई, ठीक है। बाकी साथियों, एनबीएफसी से लोन है तो उतना ज़्यादा कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। बाकी साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाइयों को।